ये कहानी है सूर्यपुत्र कर्ण की। वे जन्म से राजा नहीं था, पर उसके कर्ण राजाओं से भी ऊंचे थे। वे अर्जुन से भी श्रेष्ठ था, पर भाग्य ने उसे ठुकरा दिया। जैसे समाज ने सूतपुत्र कहा, इतिहास ने उसे महायोद्धा माना। वे कर्ण था, सूर्य का पुत्र, दान का सागर, युद्ध का अजय योद्धा, जो झुका नहीं, जो रुका नहीं, जो अपमान का विष पीकर भी स्वाभिमान का मिसाल बन गया। प्रथम अध्याय का आरंभ। कर्ण और अर्जुन का रंगभूमि में सामना। क्या इस रंगभूमि में कोई ऐसा है जो पार्थ की बराबरी करने का साहस रखता हो? कोई ऐसा वीर जो उसकी धनुर्विद्या को टक्कर दे सके? अथवा यह मान लिया जाए कि इस सभा में अर्जुन ही सर्वोच्च धनुर्धर है और से सभी मात्र दर्शक। अर्जुन, तालियों से क्या रहा गर्व में फूल। अर्जुन, तेरा स्वयं अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार। फूले सस्ता स्वयं प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। अर्जुन, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं। आओ, धनुष उठाओ और सिद्ध करो कि तुम सच में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। सुनो है वीर युवक अनजान, भारत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह, राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन। नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति, हाय रे जाति, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड। मैं क्या जानूं जाति, जाति है मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म शोषण के बल से ही सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। रवि समान द्विपित ललाट और कवच कुंडल से। पढ़ो इसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो वह आगे आवे। क्षत्रियता का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र का कर से तीर कमान। अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य सम्मान।
मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। महाराज दुर्योधन के, महाराज दुर्योधन के, अंगराज कर्ण के, अंगराज कर्ण के। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय का आरंभ परशुराम का शाप और कर्ण की वेदना। शिव शिव, तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। महाराज नहीं अधिक पीरा मुझको, क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो व्यर्थ आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है, पापी बता न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। सूत पुत्र हूँ मैं, शूद्र कर्ण हूँ, छली नहीं मैं हाय, किंतु छली का तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझे प्राण गंवाने दे। कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, हाय यह मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया साप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। कर्ण यह शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। द्वितीय अध्याय समाप्त।
चन्द्रचूड शिवशङ्कर पार्वती रमणाय निगे नमो नमो चन्द्रचूड शिवशङ्कर पार्वती रमणाय निगे नमो नमो सुन्दरतर विरागधर धर सुन्दरतर विराग धर धर गंगाधर गज चर्मांबर गंगाधर गज चर्मांबर चन्द्रचूड शिवशङ्कर पार्वती रमणा निगे नमो। तृतीय अध्याय का आरंभ श्री कृष्ण और कर्ण संवाद। अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनुधरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विस्व्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। उसे चाहिए बस रण केवल, साड़ी धरती की मड़न केवल। हे वीर, तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है। मती गई मूढ़ की माड़ी है, दुर्योधन को भूदुम कैसे, इस रण को अवरोधुम कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर सोनित के तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्सन विस्नन बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को किस ओर धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं चल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू है तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। तेरे सर पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समूद उतारेंगे, सब मिलकर पाँव पखाड़ेंगे। हे कृष्ण, जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल। निज तन से शिशु को जो निकाल, धाराओं में धराती है अथवा जीवित दफनाती है। पालती उधर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहता तनिक श्रवण, जिस माँ ने किया मेरा जनन। वह नारी नहीं कुलपाली थी, सर्पनी परम विकराली थी। पत्थर समान जिसका हृदय था, सूत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वो रही अपरिणीति, जो कुछ बीती मुझ पर बीती। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में चलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई व्रथा। हे कृष्ण, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है,
बढ़कर सोदर भ्राता से है। कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना उसने है महासमर। पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य स्वयं उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। हे केशव, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कभी से तोल सकता है धन। धरती की तो क्या विसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, दुर्योधन के चरणों पे धर दूं। तृतीय अध्याय समाप्त। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरद्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। ॐ नमः शिवाय।